हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का विषय तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिला ही रहेगा, तो कोई कह सकता है आज का विषय क्या है, टॉपिक? हाँ, गंगा सागर मेला की यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो इसके नाम में अर्थ छुपा हुआ है। गंगा, गंगा मतलब गंगा देवी, सागर समुद्र, और मेला का मतलब जहाँ बहुत सारे लोग एकत्र आते हैं। लेकिन ये क्यों खास है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका उल्लेख भागवत में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है, बहुत जगह पे इसका उल्लेख आया हुआ है। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी आवाज़ की समस्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक आपके लिए एक मनोरंजन रखने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 भगवान उडुपी कृष्ण के चित्र है, और साथ में पीछे शायद हनुमान जी भी है यहाँ पे। तो बीच में मैं 5 प्रश्न भी पूछने वाला हूँ, और हमारे जो भी हाथ ऊपर करके उत्तर देने उनको ये फोटोज मिलने वाला हूँ, ताकि आप भी सतर्क रहो करके। क्योंकि ये कथाएं हमने सुनी हुई रहती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त एकत्र आके मिलजुल के कथा सुनते, कथा का वर्णन करते, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम प्रश्न पूछे कौन सा दिन अच्छा है या कौन सा दिन अच्छा नहीं है करके, सादी भाषा में उत्तर है जिस दिन में हमने कृष्ण कथा सुनी है या बोली है वो दिन बहुत अच्छा है। अगर आज के दिन हमने कृष्ण कथा सुनी नहीं है या किसी को बोली नहीं है तो वो दिन अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो रोज क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुननी चाहिए या बोलनी चाहिए। इसके साथ साथ एक वरदान दिया गया है। मैं प्रश्न ये इसके लिए ये इनाम नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जब हम पूछते हैं कौन यहाँ पे बूढ़ा होना चाहता है करके, कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, कोई नहीं होना चाहता ज़्यादातर, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता मैं हमेशा जवान रहूं करके। लेकिन क्या है, काल का प्रभाव के कारण हर एक व्यक्ति का दिन कम होता रहता है। तो जब सूर्य उदय होता है सबको अच्छा लगता है, लोग सूर्य उदय के फोटो निकालते हैं, सेल्फी डालते हैं। सूर्य अस्त भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते भी हमारे महाप्रभु कृपा प्रभु ने वही श्लोक लिया था, जब सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त होता है, क्या होता है? एक दिन कम हो जाता है। तो ये उसका संबंध में है, तो हम उसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन सही में दुख होना चाहिए, एक दिन हमारा कम हुआ। लेकिन वरदान क्या है? जिन भक्तों का जीवन कृष्ण कथा में जुड़ा हुआ है उनका दिन कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दिन जो अपनाए सदुपयोग से इस्तेमाल किया है। तो ऐसे भक्तों का दिन कम नहीं होता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भक्त की मृत्यु या उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम सदमार्ग जो कहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति उनका एक कदम आगे जाएगा। अगर कोई भगवान के इतना दूर है तो एक कदम यहाँ आएगा, परसों अल्टर के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसा। तो इसलिए जब हम सत्संग में बैठते हैं और कृष्ण कथा सुनते हैं तो निश्चित रूप से भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है। तो ये कथा बहुत लंबी है, उसकी हम संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। ये शुरू होता है कि जो मनु है, स्वयंभू मनु, ये अपनी बेटी के लिए, उनका नाम था देवहूति करके, उनके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे, एक लड़के की तलाश कर रहे थे। तो ये स्वयंभू मनु की, मैं पत्नी का नाम नहीं पूछूंगा, शत्रुपा करके उनकी पत्नी का नाम है, उसकी लड़की का नाम देवहूति। तो ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो एक तेजस्वी ऋषि मुनि उनको मिल जाते हैं। तो ये प्रश्नों के रूप में आप ले सकते हैं इसका माताओं को। ये जो जो सत्य इनके स्वयंभू मनु के दामाद के रूप में या देवहूति के पति के रूप में स्वीकृत होते हैं, ये कौन से ऋषि है, क्या नाम है? क से शुरू होता है, आपको हिंट देता हूँ मैं। के प्रभु जी के लिए नहीं, माताओं के लिए। कोई उत्तर देना चाहता है? उसके ऊपर एक पुस्तक भी है, उसकी पुस्तक में उल्लेख आता है भागवतम के 3रे स्कंद में, 4थे स्कंद में तो पूरा विस्तार में है। नहीं तो 1 2 3 प्रभु जी को वो जा सकते हैं। कौन उत्तर देना चाहता है? जोर से। नहीं, कश्यप नहीं है, पास, चलो एक ये छोड़ गए। ये कर्दम मुनि है, सुनाए कथा।
तो कर्दम महर्षि ये और कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में, ठीक है, ये मैं ओपन रखता हूँ। तो इनकी एक संतान होती है, इनके ऊपर ये सारा आज की लीला है। तो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र का नाम क्या है, मैं हिंट देता हूँ आपको। हमारे 1983 वर्ल्ड कप भी जीते हुए, जोर से कौन बोलेगा? हाँ, कपिल देव नहीं, कपिल मुनि। ठीक है, हमारे यशवंत प्रभु के एक पकड़ लीजिए, यशवंत प्रभु के लिए तालियां, क्योंकि ये आसान तरह बहुत। तो ये कपिल देव नहीं है, लेकिन कपिल मुनि है। ये भगवान के अवतार है, भगवान स्वयं है। क्योंकि तो भगवान, ये कर्दम मुनि कह रहे थे कि मैं तपस्या में इतना लीन होकर के, तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। आप सोचो, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या मांग सकते हैं? तो हम अगर नादानी में हम मोबाइल मांग सकते हैं, गाड़ी बंगला दे दो, अगर किसी की विवाह नहीं हो रहा है मुझे योग्य पुरुष या स्त्री दे दो करके, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी चाहिए, बहुत कुछ मांग सकते हैं। तो कर्दम मुनि को भगवान साक्षात प्रकट हुए, तो कर्दम मुनि ने क्या मांगा? लड़की चाहिए करके, मुझे एक शादी के लिए लड़की चाहिए करके। तो भगवान ने कहा डरो मत करके, कल ही आपका लड़की का प्रस्ताव लेके आने वाले, आप यकीन मत करो, आपके विवाह की सारा मैं देख लूंगा करके। तो भक्तों को सही में देखा जाए, प्रामाणिकता से भक्ति पालन करोगे तो आपके विवाह का भी भगवान देख लेंगे। आपको ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं है, वो शायद ऑनलाइन नहीं सुनेगी, वो बोल देता हूँ। मैं भी जब आश्रम छोड़ के गया, मैंने हमारे रंगनाथ चरण प्रभु और श्री राधा प्रेम माता जी से मैंने जब प्रस्ताव रखा कि मेरी इच्छा है विवाह करने की, आप यकीन नहीं करोगे, 4 जुलाई को मैंने प्रस्ताव रखा था, 7 तारीख तक 3 दिन में मेरी लड़की भी फाइनल, सब फाइनल 3 दिन में हो गया सब। तो आप यकीन नहीं करो, भगवान सब देख लेते। तो भगवान की इच्छा से ये लड़की भी भगवान ने उनको भेजी आते। तो ये बहुत साफ थे, इन्होंने कहा कि क्या करते, कर्दम मुनि बहुत साफ है, मैं विवाह करूंगा, लेकिन जैसे ही आपको या आपकी पुत्री को एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा मैं संन्यास लूंगा करके। क्या आंटी, मैं आपको संतान दूंगा आपकी बेटी को, लेकिन बाद में मैं चला जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बाद में देवहूति और कर्दम मुनि को पहले 9 पुत्री होती है, इनके नाम नहीं पूछने वालों में, 9 पुत्रियों के, और जो 9 पुत्रियों के बाद, लड़कियों के बाद एक लड़का होता है, वो है कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने देवहूति माता को बहुत सुंदर उपदेश दिए, और विशेष करके ये सांख्य योग जो है, बाहर के लोग जो कपिल को जानते हैं, ये देवहूति का लड़का नहीं, ये और एक कपिल करके है, ये कपिल देव छोड़ के भी और एक कपिल है जो शास्त्रों के ऊपर टीका करता है, लेकिन ये जो मायावाद का प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जब कपिल का उल्लेख करते देवहूति के पुत्र, अगर आप चाहे तो प्रभुपाद जी ने पुस्तक भी लिखा है कपिल द सन ऑफ देवहूति करके, जानबूझ के उनकी माँ का नाम लिखा है ताकि लोग गलती ना करें करके। आप यकीन नहीं करोगे, ये प्रश्न के लिए इनाम नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ, कलयुग के लिए भगवान के एक अवतार का नाम उल्लेख किया है, उसका नाम भी क से शुरू होता है। कौन सा अवतार है? कल्कि। तो कल्कि भारत में अपने आप को बताने वाले बहुत लोग कल्कि है। एक तो इतना लंबा बाल वाला कहता है मैं कल्कि हूँ, ऐसे ऐसे बाल हिलाते रहता है, और अभी बाल उसके पकड़े, वो स्वयं को कल्कि बोलता है। तो ऐसे बहुत सारे कल्कियों को एक न्यूज रिपोर्टर ने बड़े से कमरे में कहा, और आप बताओ कौन कल्कि करके। तो सारे कल्कि, अपने आप को कल्कि बोलने वाले लड़ाई करने लगे, मैं कल्कि हूँ, तू कल्कि नहीं, बैठ चुप चुप करके। तो उनका पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था। तो इसलिए कल्कि अवतार जो है, इसका भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में उल्लेख किया है, उसके माता पिता कौन है करके। उसके पिता का नाम है, मालूम है किसी को? विष्णु यश करके आएगा उसका, वो जगह पे आएंगे, उसका प्रांत का नाम है संबाला। तो बहुत सारे हमारे आचार्य टीका कर संबाला बिहार में आएगा करके। तो संबाला प्रांत में विष्णु यश के पुत्र के रूप में घोड़े के ऊपर आ उड़ रहेंगे, घोड़े के ऊपर। ऐसा नहीं कि आया हमारा कल्कि अवतार बुलेट पे बैठ के या मर्सिडीज कार लेके, नहीं, घोड़ा लेके आने वाला है, और अपने हाथ में तलवार लेके आने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी आधुनिक होगी AK-47 लेके घूम रहा है कल्कि सबको मारने के लिए, नहीं, तलवार ही लेके आने वाले, श्वेत सफेद रंग की, सफेद घोड़ा उनका। तो भगवान अपने स्वयं के रूप में आएंगे कल्कि, और ये कलयुग के शेष में आने वाला है, अंतिम चरण में। तो ये प्रश्न में पूछ सकता है, इसके लिए नाम है, ये बहुत सिंपल है, अगर कोई भगवत गीता ठीक से पढ़ता है तो कलयुग की अवधि रहती, कितने साल की अवधि रहती, तो मैं आपको हिंट देता, 4 लाख और कितने हजार बोल सकते, कितना रहता है अवधि, आपको नहीं है।
कलयुग में कितने साल रहते हैं? 4 लाख तो बोलो आप, आगे ऊपर तो कितना हजार उतना ही बोलना है आपको। अगर जोर से मेरा कान तक तो पहुंचना चाहिए क्योंकि ठंडी भरी हुई है, आवाज नहीं आती। हाँ, कोई बोल रहा है, एक एक कोई जोर से बोलो उसको। कितना? 22। ओके, प्रोजी कह रहे पीछे तो पास करते लास्ट हमारे प्रोजेक्ट को। तो 4,32,000 साल है। आप ये मत सोचो कि किसको मिला हो, ये भगवान सबसे प्रसन्न हो जाए जिन्होंने मन में 32 बोला है करके। तो हमें मालूम होना चाहिए कलयुग में कितनी अवधि रहती है, 4,32,000 साल। तो इसका डबल करेंगे तो किसका होता है? द्वापर। इसका टिबल करेंगे कितना होता है? त्रेता। और इसका 4 बार करेंगे कौन होता है? सत्य। तो ये 4 बार करो सत्य, 3 बार करोगे त्रेता, 2 बार करोगे द्वापर, इतनी अवधि। तो कल्कि कहा गया है कि कलयुग के शेष में आखिरी चरण में आने वाले, तो लगभग 4,27,000 साल बाकी है। क्योंकि भगवान जब भगवान धाम गए कृष्ण, उसके बाद से जब कली शुरू हुआ तो लगभग 5,344 लगभग, यहाँ 5,400 साल पकड़ सकते, 5,500 साल ही हुए। तो अभी 4,27,000 साल बाकी है। अभी इतनी जल्दी कल्कि नहीं आने वाले, क्योंकि अगर आप बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोरोना आके गया करके, लोगों को पूछोगे ना तो लोग बोले क्या कोरोना है करके। ऐसा जब कोरोना चल रहा लग रहा था पूरे संसार का नाश ही होने वाला है करके, लोग ऐसे अपने घरों में चुपके रहते थे, ऐसा लग रहा है कि गए करके, राम नाम सत्य घर में ही करके। शरीर हॉस्पिटल में गया तो शरीर नहीं देते थे, परिवार को वापस नहीं देते, वहां ही चला देते थे। तो ऐसा स्थिति हमने देखा ना, भूल गया हूँ, याद है किसी को? बहुत कम लोगों को याद रहता है। तो तब लग रहा था ऐसी महामारी आएगी कि पूरा संसार नाश हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। या हमारे जमाने में मैं कह सकता हूँ तब 1999 तो सब कह रहे हैं 2000 हो जाएगा तो संसार डूब जाएगा, मर जाएंगे करके। और हमारे पास वो अभी तो आपको पेन ड्राइव, मोबाइल, तभी ये फ्लॉपी डिस्क रहता था छोटा सा, वो कह रहे हो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होने वाला। भगवान ने कहा एक कलयुग 4,32,000 साल है, उतना चलेगा, उसके बाद सत्ययुग भी आएगा। और ये सत्य है क्योंकि हम शास्त्रों के आधार पे कह रहे हैं। क्योंकि पहले के लोग कहते कि चल चल के जाओगे ना बाबू, आगे मत जाओ गिर जाओगे, क्योंकि सबको लगता है पृथ्वी ऐसे सपाट है करके, चल चल के जाओ गिर जाओगे। लेकिन हम जानते हैं शास्त्रों के आधार पे पृथ्वी क्या है? गोल है करके, या अंडे की तरह स्फेरिकल। तो ये हम शास्त्रों के आधार पे कह रहे हैं। तो इन्होंने, उनको एक पुत्र हुआ, कर्दम मुनि हुए। तो और ये कर्दम मुनि चले गए कपिल मुनि को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, ज्ञान देके सब चले जाते। तो ये कपिल मुनि क्योंकि भगवान के अवतार है, ये जानते थे कि आगे जाके एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है करके, कि गंगा देवी अभी तक ये भूतल पे नहीं आई थी, पृथ्वी पे नहीं आई थी, लेकिन गंगा देवी स्वर्ग इत्यादि में आके रुकी हुई थी। तो ये मैं प्रश्न पूछ सकते हैं, ये बहुत आसान प्रश्न है, पहले प्रश्न सुन के ले लो। तो गंगा देवी कब आते? जब भगवान के एक अवतार है जिन्होंने अपना पांव बहुत ऊपर किया और ये विरजा नदी को या ब्रह्मांड के छेद किया, और विरजा नदी का पानी ऐसे ऐसे आया। तो भगवान का अवतार भी बताता, वो प्रश्न नहीं है, वो भगवान का वामन अवतार है। तो जो पानी गिर रहा था, एक व्यक्ति ने वो पानी को अपने कमंडलू में रखा, वो व्यक्ति कौन है? किसने ये विरजा नदी का पानी अपने कमंडलू में रखा था? नहीं नहीं, भगीरथ बाद में आएंगे, शुरुआत में। जिन्होंने दिया उनको नहीं मिलेगा, उनको मैं हिंट देता हूँ। हाँ ब्रह्मा जी के पास कमंडल था, तो तुरंत लिया, पकड़। किसने दिया? उनको पास कर सकते। लास्ट 2 ही बचे। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आप सतर्क रहो करके। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडलों में अपने पानी, वो गंगा है। गंगा क्यों? क्योंकि भगवान को चरण को स्पर्श करके आई है, तो भगवान का चरणामृत भी है, तो ये गंगा है। तो ये ऊपर की यहाँ पे थी, ब्रह्मा जी के तो पास थी, लेकिन यहाँ पे आई नहीं थी। तो कपिल मुनि जानते थे कि गंगा माई आने वाली है करके, तो कपिल मुनि अपने आश्रम से चल चल के जो गंगा का प्रवाह है आके, और जिसे हम अभी ये गंगा सागर कहते हैं, जो कलकत्ता में आता है, वहां पे आते, सागर से पास आके तपस्या करने लगते। तो सागर जब देखते हैं कि भगवान के साक्षात भगवान स्वयं आए करके, तो थोड़ा सा सागर जगह दे देता है कपिल मुनि को। तो ये गंगा सागर जो स्थान है, ऐसे कहते हैं बाकी सारे तीर्थ जो है बार बार, गंगा सागर एक बार। ये कहावत है कि गंगा सागर व्यक्ति एक ही बार कर पाता है, बाकी तीर्थ बार बार कर सकते हैं।
इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि गंगा सागर पहुंचने के लिए पहले बहुत कष्ट होता था आपको नाव में जाके, क्योंकि द्वीप इतना आसान नहीं था। अभी क्योंकि बहुत फैसिलिटी बनी, अभी लोग आराम से जाते, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग कभी कभी तैर के भी जाते थे, तो ऐसा असुविधा रहती थी। इसलिए कहते गंगा सागर की जो यात्रा है एक बार करो, लेकिन बाकी तीर्थों की बार बार कर सकते, ये उनको लिए कहा गया था। तो ये कपिल मुनि वहां पे अपने आश्रम में तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ तक आप हो या खो गए हो? तो कपिल मुनि गंगा सागर, ये कलकत्ता में आता है, वहां पे बैठ जाते हैं, वहां पे गंगा सागर के तट पे। तो अभी हम दूसरी और एक लीला की शुरुआत करेंगे। अभी बहुत सारा जाएंगे हम। तो क्या हुआ था कि सगर महाराज करके एक राजा थे, ये इक्ष्वाकु कुल में आते। तो इनकी सगर, उसके नाम के पीछे भी बहुत एक रहस्य छुपा हुआ है, ये नहीं पूछने वाला हूँ। गर का मतलब विष रहता है, जहर। स का मतलब जो अपने हाथ में जहर लेके ही ऐसा पैदा हुए थे, क्योंकि इनकी जो उनकी माँ सगर महाराज की जब गर्भवती थी तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, और उनकी और पट्टरानियां थी। कुल मिला के राजा को 1000 रानियां थी। तो 999 रानियों को लगा कि अभी ये रानी गर्भवती है, इसे जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, वो पटरानी बन जाएगी करके। वो पटरानी बने, उसका लड़का क्या राजा बनेगा, तो हमें कोई देखेगा नहीं। तो क्या किया उन्होंने, रानी को जहर दे दिया। और रानी को ज्यादा नहीं, थोड़ा जहर दिया ताकि बच्चा ही मरे करके, रानी नहीं मरे करके। तो बच्चे को मारने के लिए उन्होंने जहर दिया। लेकिन ये बच्चा इतना शक्तिशाली था कि जहर तो लेके आया, हाथ में जहर लेके आया, पैदा होते हैं हाथ में जहर दिखाया उसने, देखो करके जहर दिया था करके। तो आप सोचो कोई है ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि बहुत बार कभी कभी ईर्ष्या के कारण लोग ऐसा करते हैं। ऐसी एक और एक कहानी आती है, उसकी और एक राजा थी, इसका प्रश्न पूछूंगा मैं। तो ये राजा को 1 करोड़ पत्नियां थी, उसे संतान नहीं हो रही थी। तो ये राजा का नाम बता दो, वो प्रश्न नहीं है। ये राजा का नाम है चित्रकेतु। तो इनको संतान नहीं हो रही थी, तो उनकी संतान प्राप्ति के लिए उनके राज्य में एक ऋषि आते हैं, और ऋषि के कहने से यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के कारण उनको एक संतान होती है, उसका नाम था हर्ष शोक करके। तो ऋषि कौन थे जिन्होंने उनको कहा था यज्ञ करो ताकि उनको एक संतान प्राप्त हो, उनका नाम हर्ष शोक। क्या नाम था उसका? नाम अ से शुरू होता है। अतुल नेता मत बोलो मैं तो नहीं था। तुक्का मारना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं मारना चाहिए कि कोई है ही नहीं करके। नहीं, और पास में है अब। नहीं, अगस्त से बोला, अगस्त नहीं है। बोलो अ से और कौन है ऋषि? हो गया खत्म ठीक है, प्रश्न में रूल आउट करना, अंगिरा मुनि करके। तो ये अंगिरा मुनि और नारद मुनि बहुत अच्छे मित्र थे। ये कहानी सुनी है ना, भागवतम के 8वें स्कंद में भी आती है, कथा आती है। इनको ये वित्रासुर करके बहुत बड़े राक्षस थे, ये जब इंद्र उनको मार देते, तो क्यों ये इतने बड़े भक्त है, इसके बारे में जब प्रश्न पूछते तो उनकी चित्रकेतु महाराज की कथा शुरू होती। तो अंगिरा मुनि ने इनको ये वरदान दिया था, उनको पुत्र हर्ष शोक पैदा हुआ। उनकी रानियों ने भी क्या किया था, उस लड़के को जहर डाल दिया था। तो सगर महाराज को भी उन्होंने जहर डाला, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। तो उनका नाम ही किया, देखो ये सगर इतना शक्तिशाली है करके। तो उन्होंने पूरे ये सारे जो खोद के खुदाई इत्यादि की, ये सगर महाराज के कारण ही हुआ है। तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ को एक घोड़ा भेजा जाता है, और अश्वमेध यज्ञ क्योंकि वो कर रहे थे, इंद्र भगवान बहुत ईर्ष्या करने लगते, उसे लगता है शायद मेरी पदवी ना चली जाए। तो इंद्र क्या करते हैं, इसका जो अश्व घोड़ा जा रहा था, घोड़े को गायब कर देते हैं। और इसके पीछे सगर महाराज की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति करके, और तो सुमति के 60,000 पुत्र थे। तो ये 60,000 पुत्र ये घोड़े के पीछे जा रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए, अगर कुछ ललकार दे तो युद्ध करे। तो देखा कि पापा पापा घोड़ा गायब करने वापस आ गए 60,000 सब, क्योंकि जाते जाते घोड़ा गायब भी हो गया, अभी कहाँ ढूंढे करके। तो महाराज ने कहा कि सारी जगह ढूंढो। तो सब जगह ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। तो उन्हें जमीन में खोदा, सारे दिशा में खोदते खोदते नहीं मिल रहे थे, बहुत समय हो गया। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते सारे उनके पुत्र आते यहाँ पे, जो कपिल मुनि थे उनके आश्रम के पास, ये गंगा सागर के तट पे वहां पे आते, और देखते हैं कि ये घोड़ा तो इधर ही है करके।
और कपिल मुनि के आश्रम के बाहर किसी ने तो बांध के रखा है, और कपिल मुनि ध्यान कर रहे, अंदर से तपस्या कर रहे। कपिल मुनि को कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ करके। ये इंद्र की कारस्तान थी, इंद्र ने घोड़े को चुराया और कपिल मुनि के सामने, उनके आश्रम के सामने बांधा। क्यों बांधा? उसे मालूम था कि इनके पुत्रों को कपिल मुनि मार देंगे करके, कि ये अलग उनकी लीला थी। तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि ना जान न पहचान, बिना पूछे डायरेक्ट आक्रमण करने लगे कपिल मुनि के ऊपर। तो कपिल मुनि साक्षात भगवान भी है, और साक्षात ये भगवान का होने के कारण उनके अंदर के जो अग्नि तत्व है, सारे जो सगर महाराज के जो पुत्र थे 60,000, उनको क्या करते, भस्म कर देते, पूरा राख में मिल जाते उधर। ऐसा कहते हैं, ऐसे महान भगवान को या महान शुद्ध वैष्णव का कोई अपराध करने का सोचता भी है तो वैष्णव या भगवान इच्छा भी नहीं करते, फिर भी उनका नाश हो जाता है। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर भी जब रामचंद्र खान जो करके थे उनके आंगन में आए और उनको दुर्गा मंडप में बाहर ही बिठा के रखा उन्होंने, और हरिदास ठाकुर का अपमान के अंदर बुलाया नहीं उनका, वो चले गए तो पूरे गांव को मुगल आके उनका नाश हो गया। यहाँ हम देखते हैं अमरीश महाराज के जीवन में भी हम देखते हैं, दुर्वास मुनि ने उनके ऊपर जब छोड़ा अग्नि दैत्य को मारने का प्रयत्न किया तो सुदर्शन चक्र दुर्वास को ही मारने के लाए। तो ऐसे महान भक्तों को प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो स्वयं उनके अपराध के कारण उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये पूरे राख में मिल गए, तो वापस कोई नहीं आया, तो सगर महाराज को चिंता हो रही थी। तो उनकी दूसरी रानी का और एक पुत्र था, उसका नाम था असमंजस करके। तो उन्होंने असमंजस को भेजा, कहा है करके तुम्हारे भाई किधर आए नहीं करके। तो वो भी आ गए, तो पता चला कि सारे भस्म हो गए करके। तो उन्होंने माफी मांगी, आप तो बहुत बड़े योगी हो करके, आप साक्षात भगवान हो, इसका उपाय बताओ, हम क्या करें इनको पुनर् उद्धार करने के लिए। तब उनको कहा गया है कि अगर गंगा देवी साक्षात आएगी, गंगा का पानी इनके ऊपर से चला जाए अस्थियों के ऊपर से, तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा करके। तो असमंजस वापस आके महाराज सगर महाराज से कहते ऐसे ऐसे करके, वो भी बहुत प्रयत्न करते गंगा देवी को यहाँ पे लाने का, लेकिन कर नहीं पाते, पूरा उनका जीवन चला जाता है। तो ये असमंजस के पुत्र थे, उनको ये जिम्मेदारी थी, उसका नाम था अंशुमान करके। अंशुमान भी बहुत प्रयत्न करते, पूरा जीवन भर उनका एक ही सेवा था, कैसे तो गंगा देवी को प्रसन्न करना है ताकि वो यहाँ पे आए करके उनका उद्धार करने के लिए। फिर भी वो सफल नहीं हुए, तो अंशुमान का पूरा जीवन चला गया। तो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप करके। तो दिलीप महाराज ने भी पूरा प्रयत्न किया, दिलीप महाराज ने याचना की गंगा माता को आने के लिए, फिर भी वो यश प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दिलीप का पुत्र था, उसका नाम है भगीरथ। तो भगीरथ के याचना से गंगा देवी प्रसन्न हुई। तो हमें जानना चाहिए कि प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे या आप कुछ कार्य करना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब छोड़ो मत, करते रहो करते रहो। इन्होंने देखो कितनी पीढ़ी, सगर महाराज के बाद उनके दूसरे पीढ़ी अंशुमान के बाद दिलीप, लगभग चौथी पीढ़ी के बाद उनको सफलता प्राप्त हुई, फिर भी उन्होंने सेवा छोड़ी नहीं। तो उसी तरह से हम देखते हैं, खास करके जो भक्तों के घर में भी हम अर्च विग्रह सेवा करते हैं, मंदिर में भी अर्च विग्रह, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, क्योंकि हम सेवा छोड़ नहीं सकते, भगवान की सेवा चलती रहती है। तो भगीरथ से प्रसन्नता होके गंगा माता स्वयं प्रकट हो जाती है, और गंगा माँ कहती है मैं आ सकती हूँ, लेकिन मेरे दो डर है करके, अगर आप ये दो डर को मुक्त करोगे तो मैं आ जाती हूँ करके। सबसे पहला मेरा डर है करके, जब भी समाचार प्राप्त होगा ये सारे लोगों को करके, हमारे कह सकते गोवा वालों को या जो भी वो सारे, तो सारे आएंगे और गंगा में स्नान करेंगे, अपने लाखों लाखों जन्म के पाप लेके आएंगे और मुझ में स्नान करेंगे, पाप मुझ में डालेंगे, तो उनके पाप मुझ में समाएंगे, तो मेरे उनके पाप जब आएंगे मेरे अंदर तो वो पापों का नाश कैसे होगा करके, ये मेरा पहला प्रश्न है करके। और दूसरा, क्योंकि मैं ऊपर से आ रही हूँ, स्वर्ग इस प्रभा के उधर से आओ, इतने वेग से आऊंगी स्वर्ग से इधर कि पूरे में पृथ्वी को फाड़ के जा सकती हूँ, तो कोई तो मुझे रोकने वाला चाहिए, वो वेग की गति को रोकने वाला चाहिए, वो कौन है बताओ करके। तो भगीरथ महाराज कहते हैं दोनों प्रश्न का उत्तर है करके। पहले प्रश्न का उत्तर है करके आप डरो मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब ऐसे जो पवित्र नदी रहते, शुद्ध भक्त जब उसमें स्नान करता है तो पवित्र नदी शुद्ध हो जाती है। हमें जानना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त की क्षमता क्या है करके, ये नदियों को भी शुद्ध बना सकती है, तो इतनी क्षमता रहती है। हम पंढरपुर में भी जब जाते हैं तो पुंडलिक के जीवन में भी हम देखते हैं, तो कुकुट महर्षि करके बहुत बड़े ऋषि थे,
तो ये पुंडलिक जब भक्त ने तो गए थे अपने माता पिता के पीछे वाराणसी काशी की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो देखा तो एक 3 कुरूप स्त्रियां ऐसा बंदी दिखने वाले, और एक कुकुट महर्षि के आश्रम में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू कर रही थी, और देखा झाड़ू लगाते लगाते बहुत सुंदर हो गया, ऐसे पूरे अप्सरा की तरह हो गया, वो चकरा गया, ऐसा कैसे हो गया। समझो किसी को यहाँ बुलाया, छोड़ा माता जी या प्रभु जी झाड़ू लगाओ, और झाड़ू मारते मारते ऐसा अप्सरा हो गया तो पूरा ही हो गया, तो मेकअप की अगर आवश्यकता ही नहीं, झाड़ू ही मारो भगवान के मंदिर में। ये सही में भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो सही रूप से हम सुंदर बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन हो, कौन करके इतना सुंदर कैसे बन गई। तो उन्होंने कहा आप गंगा यमुना सरस्वती है कि हम इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि इतने लोग पाप डालते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण करने के लिए हम यहाँ आते करके। तो एक शुद्ध वैष्णव जब गंगा में या ऐसे पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो क्या होता है, वो पवित्र नदी भी शुद्ध हो जाती है। तो आप या हम ऐसा नहीं सोचना मैं अभी 2-4 नदी को शुद्ध करके आता हूँ, चलो कौन सी नदी करना है करके, चलो आज चंद्रभागा को करके आता हूँ, कल मैं कावेरी को करके आता हूँ, ऐसा हम नहीं सोचते, क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त की ये क्षमता रहती है कि दर्शन पवित्र, उनका दर्शन लेने से पवित्र हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि नदी में अगर आपको पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है, बहुत बार स्नान करना पड़ता है, डुबकी डालनी पड़ती है, लेकिन शुद्ध भक्त आपको देख ले, ऐसा देख ले आप शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त के सामने खड़ा होना चाहिए, केवल वो कृपा मिल जाती है, वो आपको दृष्टि किया, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त आपको देखते रहते हैं, ऐसा पूरा उन्होंने देख लिया, हो गया आपका उद्धार, आपकी भक्ति की गाड़ी चल पड़ी, ऐसा होता है। तो हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा उनका डर था कि इतना वेग से आगे कौन डरेगा करके। तो भगीरथ महाराज कहने ये तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है भोलेनाथ शिव जी। तो शिव जी के पास जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, कहते हैं कि एक सेवा है करके। शिव जी पूछते क्या है करके, कहते हैं गंगा आना चाहती है तो उसकी वेग गति को कम करना है, उसे धारण करना है, आप कर सकते हो। वो कहते हैं खुशी से। वो कहते कहाँ, उसे कहाँ आने के लिए बोलूँ, कहाँ क्या, सिर के ऊपर। तो ये हमें जानना चाहिए, भगवान शिव जी हमेशा, क्योंकि वो जानते हैं ये चंडामृत है भगवान का, तो उन्हें गंगा को अपने सिर पे लिया, इसलिए शिव जी का एक नाम है गंगाधर, अपने जटाओं में उन्हें धर दिया। तो गंगा देवी को सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा वो सोच रही थी क्या शिव जी पकड़ेंगे करके, उन्होंने जानबूझ के जोर से आने का प्रयत्न किया, और शिव जी ने उसे ऐसा पकड़ा, 6 लाठ से उसे पकड़ के अंदर बंद करके रख दिया। तो गंगा देवी समझ गई है कोई नहीं, दिखते हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ नहीं है, बहुत शक्तिशाली है करके, और बाद में उनको 6 अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में छोड़ दिया उनको। ये उनकी सेवा उन्होंने की। नहीं तो आप सोचो आ जाती तो डायरेक्टली वो जाके पाताल में चले जाते, ये डर था। लेकिन ऊपर से आप देखते मंदाकिनी गंगा के नाम से जानते यहाँ पे उसे, और नीचे जब जाते हो भोगवती करके उनको जानते हैं। तो ये गंगा का यहाँ है। तो भगीरथ महाराज प्रसन्न होकर, गंगा देवी आई धीरे धीरे छोड़ रही थी, और भगीरथ महाराज जा रहे उसके पीछे गंगा आ रही, क्योंकि ये लंबा प्रवास है, आना है अभी उनको, हाँ यहाँ पे कलकत्ता तक पहुंचना है। तो पीछे पीछे आ रहे थे, तो देखा कि बीच में गंगा गायब ही हो गई, पीछे देखा तो मुड़ के कोई था ही नहीं करके। तो क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया करके। तो वहां पे जब गंगा आ रही थी, जैसे मैंने कहा गंगा को क्योंकि पहली बार आ रही है, और कभी कभी हम पहली बार किसी स्थान पे जाते हैं, बहुत अच्छा एक सूक्ष्म अहंकार है, तो गंगा देवी आजू बाजू नहीं देख रही थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है करके, सबको लेके जा रही थी। तो वहां एक बेचारे छोटे से एक साधु थे, उनका नाम था जानू ऋषि करके। तो ये अपनी कुटिया में आराम से वहां पे साधना कर रहे थे, और गंगा देवी ने देखा, चाहती तो ऐसे बाजू से जा सकती, उसकी झोपड़ी को ही लेके गए, और वो बेचारे मेरी झोपड़ी झोपड़ी कर रहा था, देखा कि है ही नहीं करके, कहाँ गई करके। आप सोचो आपका यहाँ पे घर पे माला कलर खरी गया करके, कहाँ करोगे बाद में। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो भगीरथ महाराज के पीछे तो जा रही तो जानू ने क्या किया, ऐसा सब किया, उसे पी लिया, गंगा को पूरा पी लिया। तो गंगा पूरा उसके पेट में चली गई। भगीरथ महाराज ढूंढ रहे कहाँ है गंगा ही नहीं है करके। तो भगीरथ महाराज ने कहा हमारी 4 पीढ़ियों ने हमारे इतना कष्ट करके लाया, उसे छोड़ो छोड़ो करके। उन्होंने कहा अभी क्योंकि ये भगवान का यार चंडा में उसे मुंह से नहीं निकाल सकते ना, ये जुटा हो जाएगा, तो उन्होंने अपने कान से निकाला। तो ये जनु महर्षि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। आप प्रयत्न मत करो कि कुछ भी और कान से निकाला, हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जानू की कान से आए, इसलिए गंगा का नाम है जानवी। तो जानवी हम माता कहते हैं, जानवी भी गंगा का नाम है, ये कान से, जानू महर्षि के कान से आए करके। तो भगीरथ मुनि, तो हमें जानना चाहिए जब हम कुछ कार्य करते हैं लगता है आसान है करके, आसान नहीं है। उनको कितनी परेशानी आ रही थी,
बीच बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे, इतने पत्थर आ रहे थे, लेकिन गंगा, जैसे कहते हैं गंगा की तरह हमारी जो रत्ती है भगवान के चरण के प्रति होनी चाहिए। कोई भी सामने आए हमें मोड़ के जाना चाहिए आगे। ऐसा हमारे कभी कभी दक्षिण भारत के मंदिर में आप जाओगे ना, तो भगवान के अर्च विग्रह के हाथी रहते, भगवान के स्वयं के हाथी रहते हैं, भगवान के अर्च विग्रह हाथी के ऊपर पालकी रहती है। तो ऐसे एक मंदिर के भगवान का हाथी आ रहा था, तो और हाथी की पत्नी भी थी, हथनी भी आ रही थी, और भगवान की सेवा के सुबह सुबह आ रहा था। तो एक सुअर डुक्कर बीच में आया, हे हाथी क्या समझता है तू, बहुत दादागिरी कर रहा है, आओ इधर कुश्ती खेलेंगे करके। तो हाथी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत पतला हूं करके, तुम मारो भी बहुत, मुझे छोड़ दो करके, मैं जाता हूं करके। तो हाथी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, अरे जाओ लड़ाई करो करके उसके साथ, उसे मारो एक झापड़ और आओ करके। तो हाथी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा करके, कि वो मूर्ख है, वो देखो कितना गंदा है, मुझे भगवान की सेवा के लिए जाना है, मैं चाहे एक सूंड मार के उड़ा सकता हूँ, लेकिन उसे मैं स्पर्श करूंगा वापस लाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं लड़ाई नहीं करता। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, कुछ ऐसा आते हैं, ऐसी समस्या है, तो झगड़ा करते मत बैठो, ऐसा मोड़ के जाना चाहिए। तो गंगा देवी ने जब पहाड़ आया तो पहाड़ को तोड़ेंगे ऐसा नहीं किया गंगा ने, पहाड़ के बाजू से गया। बीच में पेड़ आए, पेड़ को उखाड़ेंगे ऐसा नहीं कहा, पेड़ के बाजू से चली गई। तो जब भी कुछ समस्या आती है, अगर हल होती है ठीक है, हल नहीं होती है हरे कृष्णा बोल के आगे चले जाओ, क्योंकि हर समस्या का हल नहीं होता है, ये आप जान के ले लो। वो हल, बलराम जी का नाम है हलदर, हाथ में हल नांगर पकड़ते, तो केवल भगवान के पास सारी समस्या का हल होता है। बहुत बार हम देखते हैं ये समस्या का ये हल करें, ये समस्या ये हल करें, होता ही नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, गंगा देवी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वो चले गए, और आखिरी में जब आते हैं यहाँ पे जो स्नान है गंगा सागर पे, वो जो मेला वहां पे जमता है, तो ये सारा जो राख था उसके ऊपर से जब गंगा चली जाती है, तो सारे जो उनके 60,000 पुत्र थे, उनको क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। और जब गंगा देवी और ये सागर को मिला, वो दिन था कौन सा, ओके ठीक है, ये मैं आने वाले 14 तारीख को है, सादा प्रश्न है, मैंने प्रश्न सुन के ले लो। मकर संक्रांति है, तो ये मकर संक्रांति के दिन गंगा देवी और ये सागर का मिलन हुआ था। तो अगर कोई मुझे एक या दो ऐसे लीलाओं का उल्लेख कर सकता है जो मकर संक्रांति के दिन हुए करके, कोई भी चैतन्य चरितामृत में है, महाभारत में मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ था, ये गंगा सागर मेला छोड़ के। यहाँ पे शायद फोटो, कुरुक्षेत्र का मैंने आपको हिंट दिया है, चैतन्य महाप्रभु का हिंट दिया है, 2 हिंट ऑलरेडी दिया है उसमें। मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ है, उसे उत्तरायण कहते हैं, आपको और एक हिंट चाहिए तो शिखंडी को सामने रख के अर्जुन ने किसके ऊपर बाण मारे थे, और बाद में ज्यादा हिंट हो गया, ठीक है। भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा था, तो भीष्म पितामह हम जानते हैं कि जब उनको बाणों की शैया पे लेटा हुआ था, तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, ठीक है। इसका भी प्रश्न पूछ लेते हैं, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से प्राण छोड़ सकते हैं जब चाहे। तो ये वरदान भीष्म पितामह को किसने दिया था, और उसका नाम क्या है, जोर से, हाँ पिता नाम, हाँ शंतनु महाराज उनके पिता। हरे कृष्ण, प्रभु जी के लिए हरिबोल बोलेंगे बहुत सुंदर। तो भीष्म पितामह के पिता ने उनको वरदान दिया था, क्योंकि सत्यवती के साथ उनका विवाह उन्होंने करके दिया था, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, भीषण प्रतिज्ञा, तो उनके पिता प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया था। आप सोचो माता पिता का आशीर्वाद कितना शक्तिशाली रहता है, अपने लड़के को इच्छा मृत्यु का भी वरदान दे सकते हैं। इसलिए वरिष्ठों का, माता पिता का, हमारे वरिष्ठों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, तो भक्ति में सहजता से क्या हो जाती है, प्रगति हो जाती है। इसलिए हमें जितनी हमारी नम्रता रहती है, हम तो सफलता अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब ऐसे वरिष्ठ कुछ आशीर्वाद देते ना, तो अगर आपने ध्यान से सुना है, तो 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विजय भव, विनय भव। विजय विनय भव कहते हैं। विजय का मतलब जीतो, तुम्हारी जो कार्य करोगे, कुछ करोगे, उसमें आपकी जीत हासिल होगी। लेकिन विनय का मतलब क्या है, आप नम्र रहो, अहंकार मत करो। क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ सब चीज में यश प्राप्त हो रहा है, क्या होता है, अहंकार होता है। देखो मैं कितना बड़ा होकर के, देखो मैं यहाँ आया 100 भक्ता है, मैं ये कार्य किया, ये सफल हो गया, मैंने ये किया, ये किया। तो क्या हो जाता है, सूक्ष्म रूप से माथे में अहंकार हो जाता है कि मेरे कारण हो रहा है करके, भगवान पीछे चले जाते हैं।
तो भगवान के भक्त क्या आशीर्वाद देते, आप जाओ आगे लेकिन नम्र रहो करके। ऐसा नहीं कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के पास तो इतनी संपत्ति थी कि इंद्र भी उनके ईर्ष्या करते थे। इंद्रदेव के पास भी इतना नहीं, उनका जो महल था इंद्र से भी बड़ा था महल, तो माया दानव ने उनका महल बनाया, तो हमें जानना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बहुत नम्र थे, तो ये आशीर्वाद। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये मकर संक्रांति के दिन ये प्रवेश हुआ था, उनका उद्धार हुआ था। आज की मकर संक्रांति के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, वहां पे स्नान करते और पिंड भी अर्पण करते हैं अपने पितरों के लिए। तो हमें कम से कम हमारे मानसिक स्तर पे पिंड तो जब ये पितृ पक्ष रहेगा तब तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी एक अच्छा अवधि है या समय है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पितरों को पिंड अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि ये कथा है वहाँ पे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा उल्लेख, क्योंकि 10 मिनट है, ये गंगा सागर मेला, मेला का मतलब जब सारे लोग आते हैं उसे मेला कहता है। ये थोड़ा तो संक्षिप्त में समझ में आए गंगा सागर का कथा कहाँ से शुरू हुआ करके। तो कपिल मुनि की इच्छा है, कपिल मुनि के कहने से वहां पे गंगा का, और भगीरथ महाराज के बुलावे से गंगा देवी आए, इसलिए गंगा देवी को यहाँ पे भगीरथी गंगा भी कहते हैं। तो ये भगीरथ महाराज है। तो गंगा देवी का प्रवास ऋषिकेश से शुरू होकर हरिद्वार से नीचे नीचे आके तुरंत मायापुर में बीच में आके बाद में ऐसा मोड़ के आती है हावड़ा में आके, लास्ट वो गंगा सागर में मिलती है। तो ये बहुत सुंदर प्रवाह है। और क्योंकि बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न भी था, कुंभ, बहुत लोगों को लग रहा था ये गंगा सागर मेला और कुंभ मेला एक ही है करके, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग कथाएं हैं। कुंभ मेला का मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ ताकि आपको इच्छा तो, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से जाना संभव नहीं हो, मन से तो जाओ। क्योंकि ये जो कुंभ मेला इस साल जो हो रहा है प्रयागराज में, ये 144 साल 144 ईयर्स के बाद ही होता है। इसे महाकुंभ कहते हैं। ये हर 8 साल में होता है, उसमें ये हर 12 साल में नहीं होता है, ये बहुत सालों के बाद आता है। तो इसके 3 प्रकार के कुंभ रहते हैं। एक जो 6 साल होते हैं उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, एक 12 साल में जिसे होता है, और ये जो रहता है 12 गुना 12 144 ईयर्स, ये बहुत बड़ा है। तो 3 पीढ़ी में से, पीढ़ी का मतलब पिता, उनके बच्चा, उसका पोता, तो ये 3 पीढ़ी में से एक ही पीढ़ी देख पाती है, क्योंकि इतना कोई जीता नहीं 144 ईयर्स तक। अभी तो हमारे जैसे जैसे आगे हो जाएंगे तो मे भी 4 पीढ़ी में एक को दिखेगा ये बहुत शुभ है। अगर किसी को जाना संभव है तो लगभग महाशिवरात्रि तक है, 26 फरवरी तक है, वो जा सकते स्नान। 13 तारीख से शुरू हो रहा है, 13 बाद में 14 मकर संक्रांति को भी रहना दिन, बाद में बहुत सारे तिथि है स्नान करने के लिए। अगर आपको होता है, अगर किनको होता नहीं, इसलिए आप कम से कम इच्छा प्रकट करो, क्योंकि भगवान की एक विशेषता है कि अगर आप मन में इच्छा भी रखेंगे भगवान वही फल देते। तो ये जानना चाहिए। तो इसकी मैं संक्षिप्त में लीला बताऊंगा, ये क्यों कहा गया करके। ये प्रश्न के लिए मैं ये नहीं दूंगा, लेकिन प्रश्न पूछता हूँ मैं आपको। तो प्रयागराज तो एक है कुंभ मेला जहाँ पे होता है, 4 जगह पे कुंभ मेला होता है, और 3 जगह कौन कौन से, एक एक करके बता सकते कोई? प्रयागराज एक है, और उज्जैन 2, नासिक 3, और हरिद्वार। तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह पे होता है। तो प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ में मनाते, 6 साल बाद जब रिवोल्यूशन आता है तो होता है, और ये 12 साल में रोटेट होता रहता। अभी जैसे प्रयागराज में हुआ, बाद में ये अगली जगह 12 साल में दूसरी जगह होता रहेगा। लेकिन ये 12 बार जब हो जाता है तो एक ही जगह वापस आ जाता है, उससे कहते हैं महाकुंभ, जो इस साल हुआ है करके। तो उसी जगह 12वीं बार आया है, इसलिए उसे महाकुंभ कहते हैं। तो इसके पीछे की ये कथा आती है, इसका शास्त्रों में 2 अलग तरीके से वर्णन है। तो ये 8वें स्कंद में भागवतम के इसका उल्लेख आता है, ये समुद्र मंथन की लीला। तो इसकी ये लीला आपने शायद सुनी रहेगी बहुत बार, जो नए नहीं तो इसमें क्या होता है, मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। तो देव और असुर मिलके जब समुद्र का मंथन करते, उनको क्षीर सागर में जब मंथन करे तो जो पत्नी के रूप में मंदाराचल या मंदार पर्वत को इस्तेमाल करते, रस्सी के रूप में वासुकी नामक सांप को इस्तेमाल करते। एक तरफ से पूंछ की तरफ भगवान ने पहले कहा था कि आप राक्षसों को रखा था वहां कर कि आप आनंद ले लो करके, और जो मुंह था देवी देवताओं को दिया था। ये राक्षस कहने लगे हम पूछ क्यों पकड़े करके, हमें भी कुछ है, हम मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु करके, क्योंकि जब मंथन शुरू हुआ तो मुंह से इतनी ज्वाला अग्नि आ रही थी तो सारे राक्षस काले पड़ गए
तो भगवान को मालूम था, उल्टा किया तो उन्होंने मांगा ले लो करके स्वयं के हाथ से। ऐसे कहते हैं कोंकणी में, हम कुल्हाड़ी के ऊपर कभी कभी हमारा पाँव कुल्हाड़ी के ऊपर लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता। अगर कुल्हाड़ी हमारे पाँव के ऊपर गिरी तो अलग बात है, हम पाँव लेके जाते हैं कुल्हाड़ी के ऊपर मारते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता था। तो राक्षसों ने मांगा दे दो करके। तो भगवान जब वो मंदाचल नीचे जा रहा तो भगवान एक अवतार लेके आते हैं, कुर्मा अवतार आता है, उसे सीधा करता है। ऊपर से भगवान का और एक अवतार है, उसका नाम अजीत है, उसे पकड़ लेते हैं ताकि हिले नहीं करके, और मंथन हो रहा था। सबसे पहले विष आता है, उसका नाम हलाहल। शिव जी को बुलाते एक सेवा है, आओ करो करके। क्या है सेवा है? विष पीना है। शिव जी बेचारे आते हैं, विष पीते हैं, चले जाते हैं। तो शिव जी की कंठ में समा के रखते, इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ भी पड़ा। उसके साथ साथ बहुत वस्तु आती है, एक हाथी आता है, ऐरावत इंद्र ले लेता है। बाद में गाय आती है, सुरभि, सारे साधु संतों को, ऋषि मुनि को देते हैं। वरुणी आते, राक्षस लेते, क्योंकि वरुणी एक तरह का नशा भी है, उनको ले लेते। उच्च श्रवण करके एक घोड़ा आता है, बलि महाराज को दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ। बाद में कौस्तुभ मणि आता है, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु स्वयं रखते। लक्ष्मी देवी आती है, लक्ष्मी देवी वरमाला, किसे पहनाओ किसे पहनाओ किसे, सब अपना सिर झुका रहे थे। लक्ष्मी देवी भगवान को पहना दी थी, अजीत भगवान विष्णु को ही पहना थी। तो ये सारा होने के बाद जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ था वो आखिरी में आता है। इसलिए हमें जानना चाहिए, हम भगवान का नाम भी करते हैं मरने के समान ही। हम मरते कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब मरते ऐसा करते मंथन करते, सबसे पहले विषय आता है। बाद में कभी भी प्रश्न होती है भक्त है क्या लोग पूछते, ये भक्त है? हाँ भक्त है, अभी विषय आ रहा है, बाद में अमृत भी आएगा, थोड़ा सहन करो। तो ऐसा सबका होता है, आप डरो मत, सबका होगा ऐसा ही। क्योंकि जब हम बहुत सालों से कुछ कमरे में साफ सफाई नहीं किए और बहुत दिन बाद साफ सफाई करते हैं तो बहुत धूल आती है। इसका मतलब नहीं कि वो कमरा साफ नहीं होगा, थोड़े दिन बाद साफ होगा। तो ये, और बाद में धन्वंतरी आते और ये मटके में अमृत का कलश लेके आते। और ऐसा कहा है, जैसे कलश आया राक्षसों ने हड़प के लेके भाग गया। अभी तय क्या हुआ था, बांट के दिल बांट के खाएंगे करके, सबको बांटेंगे। लेकिन जैसे आया क्या किया उन्होंने, सबको अपना खुद लेके भाग गए। और वो भी क्या, जो शक्तिशाली था वो भाग रहा था, वो कह रहा तू हट हट, उनको भी नहीं बांट रहे थे, जो शक्ति है वही खा पिएगा करके ऐसा। तो भगवान ने कहा तुमने नियमों का तोड़ा, तो जो नियम तोड़ने वाले में से बाप मैं हूं करके। तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लेके आते, बहुत सुंदर स्त्री। तो जैसे बहुत उन्होंने कहा दीजिए ना मटका, सुनते तो करके। तो उन्होंने कहा दिलो, आगे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें लगा ये तो मूर्तिमान है, कभी झूठ कर ही नहीं सकती, ये सही से बांटेंगे। और मोहिनी मूर्ति ने छल करके राक्षसों को नहीं दे रही थी, केवल देवताओं को दिया। लेकिन राहु या उनका बाद में राहु केतु को उनको थोड़ा ये बुद्ध प्राप्त हुआ। तो इस बीच में जब झगड़ा चल रहा था ना, इसका दो पर्याय। एक जगह पे भगवान कहते जब मोहिनी मूर्ति के हाथ में आता है, गरुड़ जी के हाथ में रहते, तुम रखो। गरुड़ जी लेके जा रहे थे कलश, तो गरुड़ जी के कलश के अमृत की 4 बूंदे गिर जाती है। तो ये 4 स्थान जो है ना, हरिद्वार, बाद में हमने कहा उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये अमृत के बूंदे गिरी है वहां पे, इसलिए ये वहां पे कुंभ होता है। दूसरा ऐसा भी, इंद्र का पुत्र जयंत था, इंद्र ने कहा बेटे पकड़ो करके, बेटा लेके भाग रहा था। तो सबका क्या रहता, स्वार्थ, कोई बांटना नहीं चाहता। कुछ आया ना, हम भी भक्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए। कुछ कृपा मिलती है ना, बांटो। सोचो किसी ने महाप्रसाद मिला करके और चुपके से खा रहा है करके, तो हजम नहीं होगा। बांट के जब खाएंगे ना तो बहुत ही होगा, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे न्यू वृंदावन में शुरुआत के दिन में घी मिलना मतलब दुर्लभ। घी के लिए आप सोच भी नहीं सकते क्या होता था। तो भगवान को आरती दिखाते थे, वो आरती की वाती रहती ना, वो उसमें घी रहता है। तो वाती मिलने के लिए झगड़ा होता था पहला। तो वाती वो बाद में निचोड़ के चपाती के ऊपर ऐसे थोड़ा 2 बूंद और भगवान को सुबह सुबह मंगल भोग अर्पण किया जाता है, उसे मधुरम कहते हैं। मिठाई, कुछ तो पेड़ा या कुछ लड्डू अर्पण करते। सुबह भगवान को उठाते, भगवान को स्वीट खिलाते मधुरम करके। तो ये खास एक बक्से में उसमें ताला लगा के करते थे, बंद करके रखते ताकि कोई खाए नहीं करके। आप यकीन नहीं करो, वहां डायनामाइट बॉम्ब डाल के भी उड़ा के खाया, ऐसे भी वक्त है। छोटा डायनामाइट आप इधर मत करो, यहाँ कर सकते। तो महाप्रसाद एक ऐसी वस्तु है, वो हरे कृष्णा में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एक हमारे भक्त थे, राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, पुजारी ने हाथ में उनको एक प्रसाद दिया ऐसा, उन्होंने पांव पड़ने के लिए ऐसा प्रार्थना कर, राधा गोपीनाथ मुझे, और प्रसाद नीचे रखा, ऐसे नीचे बाजू में रखा।
और जैसे आंख बंद करके 2 मिनट में नहीं, आंख खोली प्रसाद गायब। तो इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन में आपका पैसा है उधर ही रहेगा, कोई हाथ नहीं लगाने वाला। अगर आपका कुछ घड़ी है, इवन आपका सोने का भी कुछ गिरा है, कोई हाथ नहीं लगाना, कुछ दिन से पड़ा हुआ रहेगा वहां पे। एक प्रसाद रखोगे नहीं मिलने वाला, वो जाएगा निश्चित रूप से, वो किसी के तो पेट में जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बहुत सुंदर लीला। तो कुंभ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हर ये 12 साल में क्या होता है, उसका कह सकते हैं उसका रीजनरेशन या एक्टिवेशन हो जाता है उसका। तो ये हर वहाँ पे मेला जब करते हैं तो लाखों करोड़ों की, लाखों नहीं कैसी, इस साल तो गवर्नमेंट 46 करोड़ एक्सपेक्ट करे, 46 करोड़ लोग एक दिन में आने वाले वहां पे, 3 दिन के लिए खास करके। आप सोच भी नहीं सकते कितना है करके, 46 करोड़। उसके ऊपर ये तो केवल उनका ये अंदाजा है, उसके ऊपर आ जाते आते रहते, कितने करोड़ों की संख्या में आते हैं, क्योंकि ये पावन इसका लेने के लिए। तो ये बहुत सुंदर है, ये कुंभ मेला का थोड़ा सा वर्णन है। तो आज हमने 2 वस्तु की है, आपको मैं एक बहुत सुंदर एक उल्लेख करके, तो हमारे लिए हम कितने भाग्यशाली वो जानने के लिए, समझने के लिए के रूप देता हूँ मैं। तो एक दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े राम के कथाकार, राम के ऊपर प्रवचन करते के कथाएं करते हैं, उनको लोकप्रिय, इनको लंदन में बुलाया गया था। तो लंदन में जब वो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, अपने साथ गंगा का पानी लेके ही जाते हैं। उनका नाम नहीं लेते, बहुत विख्यात है। तो बॉटल में गंगा का, या उनके पास केवल थोड़ा सा पानी नहीं, पूरा उनका बैग में गंगा का पानी रहता है। कहाँ भी जाएंगे और क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने आप को। किसी के साथ बात किया तो गंगा का पानी पी लेते हैं, तो अपनी शुद्धता बहुत बरकरार रखते हैं। तो वो जब कथा करने आए ना, तो उन्होंने देखा ये कथा में हमारे एक भक्त भी बैठे हुए थे, हरे कृष्णा के भक्त बैठे, लंदन की बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने बुलाया, वहां पे कथा करते रोका कथा को, कहा और आओ आओ करके, आप हरे कृष्णा वाले इधर आओ करके कहा। और उन्हें कहा मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी अपने गांव से बाहर आता हूँ, अपने मंदिर को छोड़ के जब बाहर जाता हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है करके, क्योंकि इतने सारे अशुद्धि है। तो गंगा का पानी लेके घूमता हूँ करके, देखो मेरे पास अभी ये मैं पानी पी रहा हूँ, गंगा का पानी है करके, ताकि मैं शुद्ध रहूं करके। और आपके जो स्वामी जी है न, श्रील प्रभुपाद, ये गए विदेश में ना, तो गंगा का पानी, उल्टा सारे विदेशी को क्या किया, उनको शुद्ध बना के उनको यहाँ पे गंगा स्नान करके लेके आ रहे। तो आप समझो क्या उनकी शुद्धता रहेगी करके। तो हमें जानना चाहिए। और मैं आपको प्रयागराज का एक लास्ट इंसिडेंट बताता हूँ। एक व्यक्ति आए थे, प्रभुपाद जी से मिलने आए। प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप संगम में स्नान किया, संगम का मतलब जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नीचे से या अदृश्य रूप से वहां पे, इसे संगम कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा संगम में स्नान किया, ये बाहर गया, एक लोटे में थोड़ा पानी लेके आया, प्रभुपाद जी के पाँव पे रखा, पाँव का पानी हाथ में लिया, पिया और कहा संगम संगम कहने लगा। तो ये अगर हम समझेंगे ना कि ना केवल प्रभुपाद, शुद्ध भक्तों का चरण का आश्रय, ये सही में संगम है, ये सही में तीर्थ स्थान है, ये कोई समझ जाएगा ना, उसके लिए हरिद्वार को या प्रयाग सब भगवान या गुरु की सेवाएं लेते। तो इसे समझना चाहिए। जिनको संभव है आप जाओ प्रयागराज में, जिनको नहीं संभव, गुरु की वाणी का आश्रय ले लो, उनका आज्ञा पालन करो। निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे, ये अमृत आपको मिलेगा। और अमृत हमारे पास है, भगवान का नाम अमृत है। बहुत केवल या भगवान के नाम की स्तुति में कहा जाता है कि ये भगवान का नाम जब हम गाते हैं तो राधा कृष्ण स्वयं हमारे मुंह पे आके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और उसे क्या करते हैं, शुद्ध बना देते हैं। तो इस गीता अमृत या माफ करने से भगवान के नाम के अमृत में हमें डुबकी लगाना चाहिए। साथ साथ किसी संभव है कुंभ जाके वहां डुबकी लगाना, जाओ, ना नहीं कहूंगा, बहुत सारे वक्त प्रयत्न कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं भी, इच्छा है मेरी, भगवान की इच्छा है तो हम भी पहुंच जाएंगे। तो इच्छा तो रखो, ना नहीं कहना चाहिए, इच्छा तो रखेंगे हम। हरे कृष्ण। तो जस्ट सारांश करता हूँ, गंगा सागर मेला का समझ में है, ये कपिल मुनि की संबंध में है। और कुंभ मेला ये जो हमारा समुद्र मंथन लीला है, इसके संबंध में है। ये 4 बूंद थोड़ा बहुत तो में याद रख सकते हैं। और कोई पूछे कुंभ क्या होता है, मालूम नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है। कुंभ का मतलब मटका, सारी कुंभ, कोकणी में कुमार मटका जो बनाते हैं कुंभ, क्योंकि वो मटके में अमृत लेके आए थे कुंभ, इसलिए कुंभ मेला, मेला का सारे मतलब जहाँ लोग एकत्र होते हैं उसे मेला कहते हैं। कोकणी में उसका अलग होते, कोई मर गया उसे भी मेला कहते हैं, मेला। तो ये मेला का मतलब एकत्र होते हैं। तो हम जो वो मेला से उठ के अभी जागरूक होना चाहिए।
और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा ऐसे शुद्ध भक्तों का इसका उल्लेख महाभारत एवं भागवतम में युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। जो शुद्ध भक्त रहते हैं अपने हृदय में भगवान को लेके घूमते हैं, इसलिए उनके चरण कमल क्या है, तीर्थ है। मैं आज घोषणा नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में आपको फोन करो, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ कैसे इसका कृपा रहता है करके, क्योंकि आज हमें एक दिन पहले हो जाएगा, बाद में कल परसों अगर कोई मुझे पूछे। और ऐसे रहस्य, क्योंकि गुरु की वाणी का जब हम पालन करते हैं ना, तो निश्चित रूप से प्रतिफल हो जाता है। आपको मैं हिंट दे सकता हूँ कि हमारे मैराथन का स्कोर मैं बताता हूँ आपको, मैं आज की तारीख का अराउंड हमारा 49 है हमारा पुस्तक भगवत गीता। आप मुझे और 4 दिन में फोन मार के बताओगे, वो स्कोर बदलेगा, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो गुरु की आशीर्वाद, गुरु की वाणी से क्या हो सकता है, एक दिन में भी वो झलक आपको देख सकते हैं। तो हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। एक एक में रुक जाएंगे। आपका शायद लास्ट 31 तक 88 बढ़ाना चाहिए, थोड़ा 15 दिन एक्स्ट्रा दिया, 100 तक तो आना चाहिए। 2 दिन है, 15 तारीख तक है, क्योंकि पहली बार गुरु महाराज ने, क्योंकि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि महाराज गोपाल कृष्ण महाराज की बहुत इच्छा पुस्तक वितरण में, तो उनको प्रसन्न करने के लिए ये पहली बार निवेदन किया है कि हम पुस्तक वितरण ज्यादा, जितना पिछले साल की तो कम से कम डबल करो करके। तो हमारे भक्त सोच रहे, हमने पिछले साल 32 किया था, तो हम सोच रहे थे 32 का डबल, चलो 64 करेंगे करके लेकिन थोड़ा एक एक्स्ट्रा जा सकते, एटलीस्ट कम से कम पिछला किया उसका थोड़ा आगे तो करेंगे, ऐसा तो सोचा था। लेकिन भगवान की क्या इच्छा, देखेंगे। तो कम से कम उतना तो अभी तक हम पहुंचा नहीं, हमने 49 ही अभी तक अटके हुए वहां पे, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है लेकिन है, समय है थोड़ा। हरे कृष्णा आप भी देखो, पिछले साल जितना गया हो एटलीस्ट उतना तक तो करो हरे कृष्णा।